Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. I am Labdhi Bhatia to help you with Gala solutions of section D of last paper 6. ये सेक्शन आपका 12 मार्क्स का रहता है. बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, बहुत इजी आपके लिए मार्क्स स्कोर करना. चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे. सबसे पहले आपको पैसेज और पोएट्री में ऑप्शंस होते हैं. आपको जो इजी लगे आपको वो चूज करना होता है. ये पैसेज में आपको बोल रहे हैं, लास्ट समर आई बोर्डेड अ फ्लाइट फ्रॉम द IGI एयरपोर्ट. The airplane waited for 1 hour at the runway in a queue to take off with the engines running. A lot of aviation fuel was wasted. Carbon dioxide, nitrogen oxide and water vapor were released into the atmosphere. ये जो पूरा पैसेज है आपका, ये उसके ऊपर बताया गया है कि किस तरह से बहुत सारी फ्लाइट शेड्यूल होने लगी हैं. उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं और फ्लाइट डिले होती है. इससे कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन जो होता है वो पूरा डिफरेंट रहता है. The inefficiencies in the air and on the ground caused by the system also mean wastage of fuel, and excessive CO2 aircraft emission pollutes the air and threatens to become one of the largest contributors of global warming by 2050. Aircraft जो है वो 2050 तक almost the biggest global warming cause बन सकता है. अभी के टाइम पे बोल रहे हैं pollution from the aircrafts is less than 3% of the environmental pollution. पर ऐसा माना जाता है कि एयरक्राफ्ट एमिशंस आर करंटली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीब्यूटर्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग. इसके ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि अभी के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एयरक्राफ्ट से जितने भी पॉल्यूशन हो रहा है वो बस 3% है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करने वाली चीज़ों में से एक है जो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन सकती है आगे जाके. नेक्स्ट जेन इज FAA's लॉन्ग टर्म प्लान टू रिप्लेस द करंट US रडार. नेक्स्ट जेन जो है वो हमारा FAA का न्यू प्लान है जिसकी वजह से वो रिप्लेस करेंगे करंट US रडार को बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम विथ वन दैट ऑपरेट्स यूजिंग सैटेलाइट्स एंड अ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ऐसे वाले से रिप्लेस करेंगे जो कि सैटेलाइट और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से काम करता हो और ना कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से. एवरी मिनट सेव्ड फ्रॉम अ फ्लाइट प्लेन मीन्स फ्यूल सेव्ड एंड कार्बन एमिशंस अवर्टेड. एक मिनट अगर सेव होगी तो उससे पॉल्यूशन भी काफ़ी कम होगा. एंड विद जेट फ्यूल कॉस्टिंग अबाउट $1.75 गैलन दैट सेव द एयरलाइंस मिलियन. एयरलाइंस को मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी इस वजह से सेव होंगे. आपके क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द एंट्री ऑफ मेनी प्लेयर्स इन द एविएशन इंडस्ट्री, तो उसका आंसर आएगा मेनी प्लेयर्स हैव एंटर्ड द एविएशन इंडस्ट्री. एज अ रिजल्ट पॉल्यूशन इज द आउटकम. Pollution has increased to an extent which disturbs the atmosphere and leads to wastage of aviation fuel. ये आपका रिजल्ट है. What did the inefficiencies on the ground caused by the system mean? इसका अभी हमने मतलब देखा था. उसका मतलब होता है wastage of fuel and excessive CO2. Fuel and excessive CO2 का wastage. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एवरी मिनट सेव्ड फ्रॉम अ फ्लाइट मीन? एवरी मिनट सेव्ड फ्रॉम अ फ्लाइट जो आपका लास्ट लाइन था उसका मतलब है फ्यूल भी बचता है और कार्बन एमिशंस अवर्ट होते हैं. व्हाट इज FAA's लॉन्ग टर्म प्लान? ये भी हमने अभी डिस्कस किया है. इट इज टू रिप्लेस द करंट US रडार जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पे बेस करता है. उसको किससे रिप्लेस करेंगे? उससे जो कि सैटेलाइट और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से काम करता है. इसके ऑप्शन में आपको आती है 4 मार्क्स की पोएट्री. पोएट्री रीड करते हैं. द फ्रोस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री अनहेल्प्ड बाय एनी विंड. द आउलेट्स क्राई केम लाउड एंड हार्क अगेन, लाउड एज बिफोर. The inmates of cottage all at rest have left me to that solitude with suits obtruser musing, save that at my side my cradled infant slumbers peacefully. Cradled infant slumber, ये पूरा लाइन आपको शायद हार्ड वर्ड सा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें बोला गया है क्रेडल्ड. क्रेडल मतलब जिसको क्रेडल में रखते हैं, वो बॉक्स में रखते हैं. इन्फेंट इज अ स्मॉल बेबी और स्लम्बर का मतलब होता है सो जाना. उनका छोटा सा गोद में खेलने वाला बच्चा जो है वो पास में सो रहा है और वो बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे हैं अपनी. पोएट जो है, इट्स काम इंडीड, सो काम दैट इट इन डिस्टर्ब्स एंड वेक्सिस मेडिटेशन विद इट्स स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम साइलेंस. इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बोले गए हैं. व्हाट इज द सीक्रेट मिनिस्ट्री ऑफ द फ्रोस्ट? फ्रोस्ट का सीक्रेट मिनिस्ट्री क्या है? वो साइलेंट है. द पावर ऑफ साइलेंट और ड्यूटीज ऑफ द मिनिस्टर और द प्रीस्ट जो टेम्पल में होते हैं. देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड. कौन सी लाइन आपको बता रही है साइलेंस ऑल अराउंड? इट इज सो काम इंडीड. ये लाइन आपको बता रही है कि साइलेंट ऑल अराउंड है. वही लिखेंगे आप. द फ्रेज इट्स काम इंडीड, सो काम दैट इट डिस्टर्ब्स एंड वैक्सिस मेडिटेशन विद इट्स स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम साइलेंस सजेस्ट दैट देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड. देखने जाएं तो कंपैरेटिवली पैसेज से ये वाली पोएट्री आपकी
ज़्यादा ईजी है। Who is sleeping in the cradle? The infant of the poet is sleeping in the cradle. What is the solitude suitable for? Solitude किसके लिए है? For the poet. Poet के लिए वो बहुत अच्छी है ताकि वो सोच सके, वो अकेले में एकांत में अपनी बातें सोच सके. He gets a time alone to think in his space in a winter's night. विंटर की रात जो लंबी होती है उसमें उनको शांत टाइम मिल जाता है. क्यों? क्योंकि जो प्रीस्ट है वो आवाज़ नहीं करना है, वो भी शांत है, सब लोग शांत है और वो शांति में अपने बेबी के साथ बैठ करके, जो कि सो रहा है क्रेडल में, उसके साथ बैठ करके अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं. नेक्स्ट इज योर ऑप्शन बिटवीन डायरी एंड डायलॉग. ये दोनों 4 मार्क्स के होते हैं और दोनों के फॉर्मेट जो है वो बहुत ईजी है लर्न करने के लिए. आपको अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करके लिखना है, कहानियाँ नहीं बनानी है, आपको बहुत ईजी पड़ेगा. दिस इज अ डायरी एंट्री. यू पेड अ विजिट टू एन एग्जीबिशन ऑन संडे. संडे हमको दे रखा है, तो अब जब भी आपकी एग्ज़ाम है तो आप उससे एक संडे पहले या एक संडे बाद की डेट डालेंगे, वो बहुत अप्रोप्रिएट लगेगा. जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपको बहुत सोच समझ के नोटिस, डायरी ये सब लिखना है. नोटिस में भी अगर समर के बारे में कुछ दिया है तो आप मार्च की डेट डालिए, विंटर के बारे में दिया है तो आप दिसंबर की डेट डालिए. 23 फरवरी ईयर आपको लिखना है, डे लिखना है और रात का टाइम लिखना है, क्योंकि डायरी हम मोस्टली रात में लिखते हैं. Dear diary, to have a clear opinion about my home decor for my newly bought apartment, I went to this exhibition today at my city highway. The management amazed me. वहाँ का जो मैनेजमेंट था उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. It was so huge, so professionally arranged with 35 stalls allotted to different merchants. 35 अलग अलग बिजनेसमैन को वो स्टॉल्स दे रखे थे. येट अ टेम्पररी सेटलमेंट फॉर द फिक्स 3 days. 3 days का एग्जीबिशन था, टेम्पररी था, लेकिन फिर भी इतना प्रोफेशनली वो अरेंज किया हुआ था जो कि मुझको बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगा. I was fascinated by the settlement and the variety I had seen. The exhibition got me everything I wished for at a reasonable price. I met 2 merchants of my known who were the suppliers of the interior of my former house. आप ये भी लिख सकते हैं कि पहले वाले घर का इंटीरियर जिनसे लिया था वही आपको वहाँ भी मिल गए, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया. It was good to meet them again and they remembered me. I booked shelves, curtain, cover, mini cupboards. आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आप लेकर आ गए. बड़े बड़े कबर्ड्स आप वहाँ से लेकर नहीं आ सकते अकेले, आपको बुकिंग करवानी है. बाद में डिलीवरी का आप बाद में देखे जाएंगे. एग्जीबिशंस होते हैं स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट्स के लिए, तो उसके लिए आप वहाँ पे गए थे. एंड मैनी मोर आर्टिकल्स सूटेबल फॉर माई थीम. कौन सा थीम? आपके घर का थीम. It was the first time I went to an exhibition and it turned out so wonderful and beneficial for me that I will never miss the upcoming ones. ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा रहा. आप ये भी लिख सकते हैं, आपके घर के नहीं और ऑफिस के लिए भी आपको कुछ चाहिए था, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं. एग्जीबिशन में आप कपड़ों का एग्जीबिशन भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसिव शूज़ का, एक्सपेंसिव वॉचेस का, आप कोई भी तरह का एग्जीबिशन अपनी पसंद से लिख सकते हैं. इट इज़ योर डायरी. डायलॉग में आपको बोला गया है बिटवीन यू एंड योर फादर ऑन योर फ्यूचर प्लान्स एंड करियर्स. ये तो सबके घर में होता है, तो बस आपके फादर से आपकी जो बातें होती हैं वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए. डोंट गो टू योर रूम आफ्टर डिनर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है, कभी भी आपको आपका डायलॉग हाय और बाय में वेस्ट नहीं करना है. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके फादर, कम हियर, सिट, ओके फादर, यही सब डायलॉग्स बोलेंगे तो एक तो डायलॉग बढ़ जाएंगे. और अगर आप लिमिटेड डायलॉग्स में ऐसे डायलॉग्स डालते हैं तो उसके आपको अटेंशन के भी मार्क्स नहीं मिलने वाले. येस फादर, टेल मी व्हाट इज इट. एज वी नो योर एग्जाम्स आर ओवर एंड रिजल्ट्स विल बी अपलोडेड सून. बिफोर नोइंग योर मार्क्स आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर योर प्लानिंग आफ्टर 10th. टेल मी योर करियर प्रेफरेंसेस so that I can suggest you something good. सारे पेरेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि हम कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकेंगे. I am a bit confused among these streams to choose that. If you help me choose one, I will definitely sure to say what profession I would like to work for. अब ये जो बच्चे के बारे में मैंने लिखा है, ये बच्चे का ऐसा है कि अगर आप उनको बता दो कि उनको कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, डिप्लोमा कुछ भी करना है, 10th के बाद क्या करना है उनको, तो वो फिर श्योर है कि हाँ, अगर कॉमर्स लेंगे तो मैं ये प्रोफेशन में एंटर होना चाहूँगा, साइंस लेंगे तो मैं ये प्रोफेशन में एंटर होना चाहूँगा. लेकिन उनमें से क्या उनको वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सब में ब्रिलियंट है. As I can see your increasing interest and passion towards the computer and digital technology, I suggest you to move forward in the same field and make your hobbies your प्रोफेशन. अब आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड, थ्योरी के रिलेटेड, प्रैक्टिकल के रिलेटेड, किसी भी तरीके से आप जिस चीज़ में अच्छे हैं और आपके फादर जिस चीज़ में, आपकी मदर जिस चीज़ में आपको एंकरेज करती है, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं. वो आपकी और इंप्रेशन अच्छी करेगा. और लास्ट में आपको बाय भी नहीं लिखना है, कन्वर्सेशन कंटिन्यू भी होगी तो चलेगा.
Yes, definitely that's true, but I wanted to own a startup company and study business ethics. Look dear, it's my duty to make your thoughts clear. अब उनके फादर जो है वो बोल रहे हैं कि मेरा मतलब खाली ये है कि तुम्हारे थॉट्स क्लियर हो जाए. लास्ट चॉइस तो तुम्हारी ही रहेगी, मैं बस तुमको ऑप्शंस दे सकता हूँ. द लास्ट चॉइस विल बी योर्स ओनली. Okay, let me have some time alone to think carefully about it. I will have a word with you again about the same. और ये सोच के मैं मेरा डिसीजन आपको बताऊंगा, फिर हम सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है. डायरी और डायलॉग, आपको जो इजी लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 54 नंबर का सेक्शन डी का, जो है नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर में आपको ऑप्शंस मिलते हैं. नोटिस और पोस्टर और एडवर्टीजमेंट, ये तीनों आपको बॉक्स में बनाने रहते हैं. और पोस्टर और एडवर्टीजमेंट तो आपकी ड्राइंग स्किल्स और क्रिएटिविटी स्किल्स पे लगता है कि आप किस तरह से उन कंपनीज के या उन एक्टिविटीज़ के टैगलाइंस लिखते हैं और किस तरह से व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं. आपको सिर्फ बॉल, ब्लू पेन, पेंसिल और स्केल से हेल्प ले करके पूरा आपका पोस्टर और एडवर्टीजमेंट बनाना है. इसमें आपकी क्रिएटिविटी कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखानी है. मैंने मेरे वीडियो में आपको नोटिस बताई है जो कि हम देख रहे हैं. ओके, तो यहाँ जो आपको नोटिस पूछी गई है वो इस बारे में है कि आपको आपकी स्कूल की नोटिस लिखनी है. अब वहाँ पे हेड गर्ल या हेड बॉय हैं, आपका नाम नहीं बताया है, स्कूल का नाम नहीं बताया, बस ये बोला है कि लेस अटेंडेंस की वजह से नेक्स्ट ईयर जो है पेनल्टीज लगेगी, पनिशमेंट्स मिलेंगी, आपको उसके बारे में नोटिस लिखनी है. ABC स्कूल अहमदाबाद नोटिस, आपको टाइम लिख देना है, डेट लिख देनी है. एंड टाइटल विल बी एक्शंस अगेंस्ट लेस अटेंडेंस, की क्या पनिशमेंट दी जाएगी. All the students are hereby informed that the school's regulation will be reformed in the new academic year starting from June. No late entry will be allowed after 7:45 AM and students will not be granted leaves more than 2 days in a month. एक मंथ में 2 दिन से ज़्यादा ना लीव मिलेगी, और किस तरह से उनको अगर लीव मिलती भी है तो उनको बाद में अपना वर्क कंप्लीट करना रहेगा. The new rule will not permit students to skip the lectures frequently. If taken leave, they have to complete their syllabus along with the written work, understanding within 3 consecutive days of the leave taken. टीचर से मिल के वो पूरा सिलेबस समझना भी है, जो भी 3 दिन के अंदर ही आपको समझ लेना है और कंप्लीट भी करना है. स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स अबाउट दी सेम, ताकि वो अगर कोई वीकली हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो वो ना करें, या फिर टीचर से बात करके अपने स्टूडेंट के बारे में फिर ले. और यहाँ पे आपकी नोटिस जो है ख़त्म होती है, सेक्शन डी ख़त्म होता है. बहुत सोच समझ के आपको ऑप्शंस चूज़ करने, क्योंकि वैरायटी इसमें ज़्यादा रहती है. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स.